नाजरीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बाइबल मुक़द्दस के इब्राहिम। नाजरीन, इन दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब के मुताबिक ये नबी बिल्कुल अलग अलग हैं, एक नहीं, में गलत फहमियों का अजाला का पहला हिस्सा। नाज़रीन, कुरान शरीफ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बाइबल मुक़द्दस में इब्राहिम के इस मिलते जुलते नाम की मुनासबत से दोनों मज़हब की अक्सरियत इनको एक ही शख्सियत तस्वर करते हैं। हालांकि दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब में इनके बयानात और वाक़यात में ज़मीन व आसमान का फ़र्क भी मौजूद है। अगरचे कुरान शरीफ के और बाइबल मुक़द्दस के बयान करदा वाक़यात हमें एक जैसे मालूम होते हैं, जो कि है नहीं। और जब हम इस नबी के मुश्तरक नाम की बात करते हैं तो फिर इनके नसब नामों के अलावा उन सब तफसीलात और वाक़यात और किरदारों से आगाही की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। दोनों मज़ाहब की मजहबी कुतुब में इस नबी के मिलते जुलते नाम की मुनासबत से इनको एक जैसा सोचना, जानना, समझना और पेश करना बहुत बड़ी गलतफहमी है। कुरान शरीफ की 25 सूरतों की 24 आयात में 69 मरतबा नाम इब्राहीम आया है और इस्लामी मुफस्सिरीन ने इनको लक़ब खलीलुल्लाह दिया है, मतलब अल्लाह के दोस्त। उर्दू लुगत में इब्राहीम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पैगाम पहुंचाने वाला, जबकि बाइबल मुक़द्दस में 294 मरतबा इब्राहिम नाम आया और इब्रानी में इब्राहिम का मतलब ब्रोमन और सरबलंद और अलकाब कौमों का बाप। नाज़रीन किराम, दुनिया के 3 तौहीद परस्त अदियान के पैरोकार इस नबी को अपना अपना असलाफ़ दीन तस्लीम करते हैं। वो एक तारीख़ी शख्सियत है जिसका बाइबल मुक़द्दस में तफसीलन बयान हुआ है, जो अपने वक़्त के संजीदा और गिरदो पेश से आगाही रखने वाले और हर बात की गर्ज़ो गायत पर सोचो विचार करने वाले शख्स थे और खुदावंद की अताअत करने से उन्होंने ईमान की तारीख रकम की। इब्राहिम दूसरों के नज़दीक मुअज़्ज़म और किसी भी कीमत पर अपने घराने का दफा करने के लिए बहादुर और दिलेर थे। अक्सर वो तनाज़ात और झगड़ों से बचने की भी कोशिश करते थे। इब्राहिम बहुत से नौकरों, गुलामों, लौंडियों, भेड़ बकरियों, गाय बैल और ऊँटों के मालिक थे। पेशा के लिहाज से वो मवेशियों का कारोबार करने वाले इंतहाई मालदार शख्स थे। इब्राहिम ने अपनी सारी ज़िंदगी खैमों में बसर की। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक खतना की रस्म भी इब्राहिम से चली। बाइबल मुक़द्दस पैदाइश की किताब 17 बाब उसकी 24 और 25वीं आयत। इब्राहिम 99 बरस का था जब उसका खतना हुआ और जब उसके बेटे इस्माइल का खतना हुआ तो वो 13 बरस का था। क्योंकि बुत प्रस्त खतना नहीं करवाते, इसलिए खुदा ने इब्राहिम को बुत प्रस्तों से अलग होने के लिए खतने का निशान दिया। इस तरह बुत प्रस्त और खुदा प्रस्तों के दरमियान इम्तियाजी निशान खतना है। दूसरा, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इब्राहिम ने और ना उनके किसी बेटे ने कोई तारीख़ी इमारत तामीर नहीं की।
اسلامی مفسرین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ. قرآن شریف کی 114 صورتوں کی 6236 آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ نہیں ہے، جبکہ بائبل مقدس کی 14ویں صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے، جس کی 52 آیات ہیں. لیکن مختلف اسلامی مفسرین نے اپنی کتب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ اپنے طور پر پیش کیا، جس میں اسلامی مفسرین کے اختلاف رائے بھی موجود ہے. بائبل مقدس کے مطابق ابراہیم کا نسب نامہ. بائبل مقدس پہلا تواریخ پہلا باب 24 سے 27ویں آیت. سم ارفکس سلے ابر سے فلج رہو سروج ناہور سے تارا اور تارا سے ابراہیم یعنی ابرام پیدا ہوئے. بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 11 باب اس کی 24ویں آیت. ناہور ابراہیم کا دادا 29 برس کا تھا جب اس سے تارا مطلب ابراہیم کا باپ پیدا ہوا. اور 26ویں آیت. اور تارا ابراہیم کا باپ 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام ناہور اور ہاران پیدا ہوئے. 32ویں آیت. اور تارا ابراہیم کے باپ کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے ہاران میں وفات پائی. اور پیدائش 12 باب اس کی 4 آیت کے مطابق تارا کی وفات کے بعد ابرام کو خدا نے 75 سال کی عمر میں بت پرستوں میں سے چنا اور اسے ہاران اور اپنے ناتا داروں سے نکلنے کہا. اور ابرام نے ان دیکھے خدا کی بات مانی اور ہاران مطلب ابرام اپنے آبائی وطن سے روانہ ہوئے. قرآن شریف کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ہے. دوسرا، اسلامی مفسرین نے ان کی والدہ کا نام امیلا لکھا ہے. قرآن شریف کی 6 سورت کی 74ویں آیت. اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. حدیث صحیح بخاری جلد 6 صفحہ 272 حدیث نمبر 4768. ابراہیم بن تیمان نے کہا کہ ان سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے سید بن ابی سید مقبری نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو قیامت کے دن گرد آلودہ کالا کلوٹا دکھیں گے. حدیث صحیح بخاری جلد 6 صفحہ 272 حدیث نمبر 4769. حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا جب سب اٹھائے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے. حدیث صحیح بخاری جلد 6 صفحہ 273. آزر کو جنت نہ مل سکے گی مگر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسوائی سے
बचाने के लिए आज़र मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप की शक्ल बदलकर उसे दोज़ख में डाल देगा। क़ससुल अंबिया मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला रफ़ीक, सफ़ा 155। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नसबनामा और इनकी वालदा का नाम उमीला लिखा है। क़ससुल अंबिया मौलाना मोहम्मद अब्दुल रशीद कासमी, सफ़ा 124। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था, जिसे तौरात में तारिख कहा गया, और आपका सिलसिला नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आज़र एक बुत परस्त और बुत फरोश था, इसलिए उनका घराना बुतों से हर वक्त पड़ा रहता। आपकी कौम सितारा परस्त साबी थी। उर्दू लुगत में साबी का मतलब एक दीन से फिरकर दूसरे दीन में जाना। आज़र फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आग, गर्मी, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इब्राहिम के बाप का नाम तारा है। दूसरा, बाइबल मुकद्दस में इब्राहिम की वालदा का नाम नहीं है। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत, और ये तारा मतलब इब्राहिम के बाप का नसबनामा है। तारा से इब्राहिम और नहूर और हारान पैदा हुए, और हारान से लूत पैदा हुआ। बाइबल मुकद्दस यशवा की किताब उसका 24वां बाब दूसरी आयत। तब यशवा ने उन सब लोगों से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे अब्बा यानी इब्राहिम और नहूर का बाप तारा वगैरह कदीम ज़माना में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे मबूदों की प्रस्तश करते थे। बाइबल मुकद्दस की 31,102 आयात में तारा की बीवी इब्राहिम की वालदा का नाम नहीं है, ना ही कोई जिक्र है। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आबाई वतन, कुरान शरीफ की 43वीं सूरत की 26 और 27वीं आयत। और जब इब्राहीम ने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, मैं बेजार हूं तुम्हारे माबूदों से सिवा इसके जिसने मुझे पैदा किया, कि ज़रूर बहुत जल्द मुझे राह देगा। कुरान शरीफ की 114 सूरतों की 6236 आयात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आबाई वतन का कोई जिक्र नहीं है। अलबत्ता इस्लामी मुफस्सिरीन ने अपनी कुतुब में आबाई वतन का जिक्र ज़रूर किया है, लेकिन इसमें इख्तिलाफ राय भी मौजूद है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इब्राहिम का आबाई वतन, यशवा की किताब उसका 24वां बाब उसकी दूसरी आयत। तब यशवा ने उन सब लोगों से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे अब्बा यानी इब्राहिम और नहूर का बाप तारा वगैरह कदीम ज़माना में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे माबूदों की प्रशंसा करते थे। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब पहली 4 आयत। और खुदावंद ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातादारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बायसे बरकत हो, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो अब्राम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। अब्राम 75 बरस का था जब वो हारान से रवाना हुआ।
अब्राहम का आबाई इलाका हारान था, जो इब्राहिम के वालिद तारा के तीसरे बेटे हारान के नाम पर यह इलाका था। अब्राहम और उसकी बीवी सारी हारान से निकलकर मुल्क कनान में आए। खुदा ने बनी इसराइल के जद्दे अमजद इब्राहिम को कनान जाने का हुक्म दिया और वो मसोपोटामिया, जिसका दूसरा नाम बाबल है, और इब्राहिम ने दरिया फरात के करीब बूदोबाश रखी। कुरान शरीफ के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम की तब्दीली। कुरान शरीफ की 114 सूरतों की 6236 आयात में और 67 और इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम की तब्दीली के बारे में जिक्र नहीं है। कुरान शरीफ में सिर्फ एक ही नाम जो अरबी ज़बान में आया है वो है इब्राहिम, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अब्राम से इब्राहिम और उसकी बीवी सारी से सारा नामों की तब्दीली। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 17 बाब उसकी 4 और 5 आयत कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। 15वीं आयत, और खुदा ने अब्राम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 12 बाब उसकी 4 आयत के मुताबिक अब्राहम 75 साल तक अपने वतन और अपने बुत प्रस्त रिश्तेदारों के बीच में रहा। उस वक़्त उसका नाम अब्राम था। अब्राम का मतलब अरबी ज़बान में मतलब महलूल, गमगीन, और इब्रानी में अब्राम का मतलब सरफराज बाप। अब्राम जब खुदा पर ईमान लाया उस वक़्त खुदा ने उसका नाम बदल कर इब्राहिम रखा, मतलब कौमों का बाप। नाम की तब्दीली के वक़्त इब्राहिम 99 बरस का था। नाजरीन, हासिल कलाम यह है, कुरान शरीफ की 114 सूरतों की 6236 आयात में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नसबनामा नहीं है, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन ने अपनी कुतुब में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल का नसबनामा ज़रूर तहरीर किया है, जबकि इस्लामी मुफस्सिरीन का इसमें इख्तिलाफ राय भी है। जबकि बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 11 बाब उसकी 24 से 26वीं आयत, पहला तवारीख पहला बाब 24 से 27वीं आयत में इब्राहिम का नसबनामा लिखा है। इस तरह दोनों मज़ाहब की मजहबी कुतुब में इस नबी के नसबनामे बिल्कुल अलग अलग हैं। नंबर 2, कुरान शरीफ की 6ठी सूरत की 74वीं आयत के मुताबिक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र लिखा हुआ है, और इस्लामी मुफस्सिरीन ने अपनी कुतुब में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम उमीला लिखा है। जबकि बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 11 बाब उसकी 27वीं आयत में इब्राहिम के बाप का नाम तारा लिखा हुआ है। दूसरा, बाइबल मुकद्दस में इब्राहिम की वालदा का नाम नहीं है। इस तरह दोनों मज़ाहब की मजहबी कुतुब, कुरान शरीफ और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इन दोनों नबियों के वालिद जुदा जुदा हैं, एक नहीं। इनको एक कहना, पेश करना बहुत बड़ी गलतफहमी है। कुरान शरीफ में नंबर 3, कुरान शरीफ में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आबाई वतन का जिक्र नहीं है। अलबत्ता इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में इनके आबाई वतन का ज़रूर तहरीर किया है, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ राय भी है। जबकि बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 12 बाब पहली 4 आयत के मुताबिक इब्राहिम और इनकी बीवी सारा और भतीजा लूत मुल्क हारान से रवाना हुए और जाकर मुल्क कनान में दरिया फरात के करीब बुदोबाश की। नंबर 4, कुरान शरीफ और इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम की तब्दीली का
کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 17 باب اس کی 4 اور 5 آیت کے مطابق خدا نے خود ابرام سے ابراہام نام تبدیل کیا، اور ان کی بیوی جس کا نام پہلے ساری تھا خدا نے اسے تبدیل کر کے سارا کر دیا۔ ناظرین کرام، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام ایک الگ دین ہے اور مسیحیت الگ دین، اور دونوں مذاہب کی مذہبی کتب اور مذہبی اصطلاحات بھی معنیوں، مفہوم اور فعلوں کے لحاظ سے بالکل الگ الگ ہیں۔ اگرچہ قرآن شریف کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بائبل مقدس کے ابراہام کے بیان کردہ واقعات ہمیں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، جو کہ ہے نہیں۔ دونوں مذاہب کی مذہبی کتب کے بیانات اور واقعات بالکل جدا جدا ہیں، اور اس فرق سے دونوں مذاہب کے ناظرین اور علماء کرام کا موجودہ علمی دور میں باخبر ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ دونوں مذاہب کے لوگ خود تحقیق نہیں کرتے، صرف سنی سنائی ہوئی باتیں سنتے اور اسی پر عمل کرتے ہیں، جبکہ دونوں مذاہب کے درمیان اکثر و بیشتر اختلافات خود ساختہ اور انسانی ذہنوں کی پیداوار ہیں۔ دوسرا، مذہبی کتابوں کے مختلف الفاظ اور واقعات کو اپنے مرضی کے معنی پہنانا اور پیش کرنا ہے۔ اگر دونوں مذاہب کے ناظرین اور علماء کرام اپنی اپنی مذہبی کتب کے مطابق جو یہ کتابیں ان کو سکھاتی، بتاتی اور کہتی ہیں اسی پر عمل کریں اور انسانی رشتوں سے ایک دوسرے کی برداشت کریں، اور اگر اس فارمولے پر عمل کریں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہ، دوسرے کا چھیڑو نہ، تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ ناظرین، سلسلہ وار اگائی سیریز کا آئندہ دوسرا حصہ موضوع ہے نمبر 1، قرآن شریف کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا، جبکہ بائبل مقدس میں ابراہام کو آگ میں ڈالنے کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن شریف کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ہر پہاڑ پر ان پرندوں کے ٹکڑوں کو رکھنے کا حکم، پھر ان پرندوں کا دوبارہ زندہ ہو جانا، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے ابراہام کو بکری، مینڈا اور بچیا کو درمیان میں سے 2 ٹکڑے کرنے کا حکم دیا، جبکہ 2 پرندے، قمری اور کبوتر، ان کے ٹکڑے نہ کرنے کا حکم خدا نے ابراہیم کو دیا تھا، اور ان پرندوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نمبر 3، قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں کا ناموں کے بغیر ذکر کیا گیا، جبکہ بائبل مقدس میں ابراہیم کی 3 بیویوں سارہ، ہاجرہ، تیسری بیوی کتورہ کا ذکر کیا گیا۔ قرآن شریف کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات اور بائبل مقدس کے مطابق ابراہیم کی وفات میں غلط فہمیوں کا ازالہ۔ تھینک یو ویری مچ۔